Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर होम. सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और वो है कि रमज़ान में पढ़ाई कैसे करें. इवन दो जो 10th का जो एग्ज़ाम के मुतालिक जो डिसीजन आने वाला है वो अब तक तो नहीं आया है, और जैसे ही डिसीजन जो भी न्यू अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी. तो आप लोग जो है चैनल चेक करते रहिएगा. और दूसरी बात ये कि चूँकि अब तक डिसीजन नहीं आया है तो आप लोगों को पढ़ाई करती रहनी चाहिए और देखेंगे जैसा भी जो भी डिसीजन आएगा फिर उसके आगे देखते हैं क्या होता है. सो आज का वीडियो है हर क्लास के लिए जिनकी अभी भी एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, यानी जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे फिर वो 10th हो 12th हो या दूसरी जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए है. सो आप लोग जो है वीडियो आराम से एंड तक देखिएगा. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग रमज़ान में कैसे अपना पढ़ाई का टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं. सो हम जो है देखते हैं हाउ टू स्टडी इन रमज़ान. अब रमज़ान में क्या होता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इबादत के लिए, ऑफ कोर्स सही बात है, हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो इबादत में ही जाना चाहिए रमज़ान में. लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि हमको जो है हमारी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है. तो हम जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं. इसके लिए मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगी और इसमें जो है आपके लिए जो सूटेबल होगा, यानी कुछ लोगों को जो है दिन में पढ़ाई की आदत होती है, कुछ लोगों को रात में पढ़ाई इजी पड़ती है, तो हम उसके हिसाब से जो है मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, एक दिन वाला एक रात वाला. आप जिस हिसाब से अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं उस हिसाब से जो है आप लोग वो वाला मेथड चूज़ करिए और अपना टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करिए. सो हम जो है एक टाइम फिक्स कर लेते हैं 3:30 का. ये होगा हमारा टाइम सहरी का. अब आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. 3:30 सहरी. आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि इतना जल्दी सहरी उठ के कौन क्या करता है, बट अच्छी बात होती है. आप 3:30 पौने 4 बजे तक अगर आप उठें, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं. उसके बाद आप लोग जो है सहरी जल्दी खा लें, या फिर सहरी ना खाते हुए आप अगर चाहें तो आप कुरान पढ़ लें, फिर सहरी खाएं और फिर जो है अज़ान का थोड़ा इंतज़ार करें. 5 बजे अज़ान होती है, उसके बाद जो है आप लोग नमाज़ पढ़ें और फिर जो है हमारा सबसे पहला मेथड जो आता है विच इज़ सहरी टू इफ्तार, यानी दिन की पढ़ाई कैसे होती है वो. तो आप लोग जो है 5:30 तक अपनी इबादत से फारिग हो जाए. 5:30 सुबह के, यानी आप सहरी कर लें, आप फजर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग कुरान वगैरह पढ़ते हैं या फिर आप जो दूसरी तस्बीहात पढ़ते हैं, आप लोग जिस भी तरीके से इबादत करते हैं तो वो कंप्लीट कर लीजिए 5:30 तक. उसके बाद 5:30 बजे से 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक आपने पढ़ाई करनी है. अब ये 5:30 से 10 बजे का टाइम सुनने में बहुत ही बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बड़ा नहीं है. आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो एक चीज़ याद रखें, आपको 10-10 मिनट का ब्रेक लेते रहना है. जब ऐसा नहीं कि हर आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी जो है ज़्यादा पढ़ ले, 40 मिनट 1 घंटा हो गया तो उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले ले, इस तरह. अब पढ़ें क्या, तो पहले तो आपके जो चैप्टर्स हो चुके हैं या जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है वो नहीं उठाए. जो चैप्टर्स बाकी है या जो सब्जेक्ट्स बाकी है वो आप लोग देखें. अब चूँकि सुबह सुबह आप लोग फ्रेश रहते हैं, आपका पेट भी भरा होगा क्योंकि सहरी अभी अभी खाई है, तो उसमें जो है आप लोग सुबह के वक्त जो है ऐसे सब्जेक्ट्स ले जिसकी पढ़ाई आपकी ज़्यादा बाकी है. फॉर सपोज साइंस हो गया या मैथ्स हो गया, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आप लोग सुबह कवर कर सकते हैं. जिनको मैथ्स टफ पड़ता है या जिनका मैथ्स ज़्यादा बाकी है वो लोग सुबह ना ले, क्योंकि जो है मैथ्स में एनर्जी लगती है और आप लोग जितना सोचेंगे उतनी आपकी एनर्जी जाएगी और फिर आपको बाद में रोज़ा लग जाएगा. तो आप लोग ये वाला जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो आप लोग आगे के लिए, रात के लिए रख सकते हैं. बाकी सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया या आपका लैंग्वेजेस बाकी है तो वो हो गया, या आप जो है क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह जो है ये टाइम में सॉल्व कर सकते हैं. तो आपकी जिस भी तरह की पढ़ाई है वो आप 5:30 से 10 बजे सुबह कर लीजिए. हो गया 10 बज गए, आप लोग सब कुछ पैक करके रख दीजिए और चले जाए अपने बिस्तर पर. अब आप चाहे तो सो जाइए या फिर आप चाहे तो आप आराम कर लीजिए, थोड़ा लेट जाइए, या आप फ़ोन वगैरह देखते हैं वो कर लीजिए. मतलब जो भी आपका तरीका है रिलैक्स होने का या रेस्ट करने का, आप उस तरीके से 10 से 2 के बीच में कर सकते हैं. आराम ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जो है वो पूरा दिन कुछ खाने नहीं वाले हैं. तो अगर आप सोचेंगे हम पढ़ाई भी करेंगे फिर खेलेंगे मस्ती करेंगे और अपने दिमाग को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे तो आपको भूख लग जाएगी, आपको रोज़ा लग जाएगा, और ये चीज़ हमको नहीं करनी, इस चीज़ से हमको बचना है. तो आप लोग
दिमाग को और बॉडी को कम से कम जो है परेशान करिए, 10 से 2 के बीच में आप आराम करें। इतना हो गया, 2 बज गए। अब ज़ोहर की अजान जो है 1:15 1:30 बजे के आसपास में कुछ होती है, तो फिर भी अब 1:30 बजे या 2 बजे तक जो है अपना ये रिलैक्सेशन वाला जो है सेक्शन ख़त्म करें। उसके बाद आप ज़ोहर पढ़िए, आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप तस्बीहात पढ़ते हैं, आप वो अपनी इबादत वहाँ करें। 2 से 4 आपका इबादत का टाइम होगा। उसके बाद 4 से 5:30 का जो टाइम आता है, इसमें आप लोग रिवीजन करिए। रिवीजन यानी आपने जो सुबह पढ़ा है आप वो पढ़िए, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है या ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, थोड़े चैप्टर्स बाकी है, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर सपोज हिस्ट्री वगैरह हो गया या ज्योग्राफी है और कोई तरह का रिवीजन नोट्स वगैरह आपकी है, तो आप ये टाइम पर 4 से 5:30 में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग फ्री है तो आप ये टाइम 4 से 6 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है बिज़ी रहते हैं, या फिर जो काफ़ी सारी लड़कियां हैं वो अपनी मम्मी का हाथ बटाती है इफ्तारी में, दैट इज़ वेरी गुड। तो आप इस वजह से जो है मैंने इस टाइम को 5:30 तक रखा है। फिर आप असर पढ़ लें, थोड़ा कुरान पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने इफ्तारी के काम में लग जाएँ। तो यहाँ पर जो है हमारा ये होता है रिवीजन। रिवीजन किया, उसके बाद हमारी जो है अफ्तारी के कामों में लग जाए। फिर अफ्तारी करिए, मगरिब पढ़िए, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ बैठिए ना। अफ्तारी के बाद जो है से चाय की बैठक होती है, और उसके बाद जो है फिर आप लोग तरावी पढ़ के अपनी इबादत वगैरह करके जो है 9 तक या 9:30 बजे तक फारिग हो जाए। उसके बाद 10 से 11 बजे आप रिवीजन लीजिए, या फिर जो है आप लोग मैच लीजिए। जो सेशन मैंने आपको सुबह मना किया था वो आप यहाँ लीजिए, क्योंकि अब आपका पेट भी भरा है, आपको भूख लगेगी तो आप कुछ खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो यहाँ आप मैच लीजिए, आप अपने दिमाग को मुकम्मल तौर से दौड़ाइए, ठीक है। 10 से 11 का हमारा या तो मैथ्स होगा या तो रिवीजन। अगर आप लोगों को जल्दी सोने की आदत नहीं है तो आप लोग इसको 10 से 12 भी कर सकते हैं, और फिर 11:30 से 12:30 तक तो सो ही जाइए, क्योंकि 12:30 बजे आप सोएंगे तो आपको सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठना भी है। तो वो जो उतने टाइम की नींद होगी, तो अगर वो नींद आपकी पूरी नहीं होगी ना, तो फिर आप जो है सहरी के टाइम फ्रेश नहीं होंगे, और आप सहरी के टाइम अगर फ्रेश नहीं हुए तो फजर के बाद आपकी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसीलिए जल्दी सोना भी ज़रूरी है। 11:30 12 तक आप सो जाइए, फिर 3:30 बजे उठिए, फिर तहज्जुद पढ़िए, एंड देन सहरी करिए, थोड़ी इबादत करें। उसके बाद 5:30 तक जो है मुकम्मल अपनी इबादत से ख़त्म होकर फिर ये टाइम टेबल हमारा रिपीट होगा। यानी 5:30 से 10 बजे तक पढ़ाई होगी, देन हमारा ब्रेक होगा, देन इबादत, फिर रिवीजन, फिर जो है इबादत, अफ्तारी, तरावी वगैरह, देन रिवीजन एंड देन स्लीप। ओके, ये हमारा होता है दिन का पढ़ाई। अब हम आते हैं मेथड 2 पर, जो है इफ्तार टू सहरी, यानी कि रात की पढ़ाई। अब इसके लिए हम जो है शुरुआत सहरी से नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत हम जो है इफ्तार से करेंगे। यानी हमारा जो है इफ्तारी हो गई, हमारी मगरिब की नमाज हो गई, हमारी तरावी हो गई, हमारी इबादत हो गई। अब अगर आप लोगों को रात में पढ़ना है तो आपको इन सारी चीज़ों को 9 बजे तक मुकम्मल करना होगा। अब काफ़ी लोगों का होता है कि इबादत जो है वो 9 बजे तक, मतलब कैसे करें ना, तरावी देन इबादत एंड ऑल। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका जो कुरान पढ़ने का टाइम है वो आप लोग दिन में रखें, और रात के वक्त आप लोग जो है वो पढ़ाई करें। अब यहाँ आप पढ़ रहे होंगे 9 to 4 स्टडी, मतलब रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करें, लाइक पूरी रात पढ़ाई करें। तो ये काफ़ी सुनने में लगता है ना, बहुत बड़ा लगता है। तो देखिए बहुत सिंपल है। शुरू में यानी 9 बजे से 11 बजे तक आप लोग मैथ्स लीजिए, क्योंकि आप एकदम मतलब नींद में नहीं होंगे ना, एकदम फ्रेश होंगे, तो वो टाइम पे आप मैथ्स कर लीजिए, देन साइंस कर लीजिए, उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस पर आइए। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो आपका बिल्कुल जो है वो एकदम इजीली जाएगा ये। तो 9 से 4, अगर 4 मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग जो है 9 से 2 पढ़ाई कर ले, फिर थोड़ा सा 1 घंटा सो लीजिए। अगर आपको टफ़ लगता है या आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों को जागने के बाद जो ऐसा सर दर्द वगैरह भी होता है, तो अगर आपको टफ़ लगता है तो आप 9 से 2 पढ़ाई कर ले, देन 1 घंटा सो जाइए, फिर सहरी के लिए उठिए और दुआ वगैरह, मतलब नमाज और दुआएं पढ़ के और फिर सहरी वगैरह खाकर फजर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर जो ये 9 से 4 का टाइम है, इसमें आपको खाने का ब्रेक लेना है। अब खाने का ब्रेक मतलब नहीं टीवी चालू करके बैठ गए आधा घंटा खाना खाते, नहीं, आराम से खाइए, मतलब बहुत घाई में नहीं खाइए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना, और 10-10 मिनट का ब्रेक आप बीच बीच में ले सकते हैं। अब सहरी के बाद जो है, क्योंकि आप पूरी रात जागे हैं, लाइक 9 से 4 आप जागे हैं, तो आप सहरी के बाद सो जाइए। फिर आप जो है आपके हिसाब से आप 12 बजे तक सोते हैं, आप 1:30-2 बजे तक सोते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं पूरी रात और फिर सुबह फजर पढ़ के सो रहे हैं,
तो 3-3 4-4 बजे तक सो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी कोई नमाज मिस नहीं होनी चाहिए आपकी पढ़ाई की वजह से। आप लोग 12 बजे तक सोए, आप लोग 1:30 बजे तक सोए, 2 बजे तक सोए, लास्ट टू लास्ट 2 बजे तक। उसके बाद उठ जाए, आप लोग जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ लें, और उसके बाद जोहर की नमाज के बाद इबादत वगैरह करने के बाद अगर आप लोगों को टाइम मिलता है, अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तो बीच में आप लोग आधे पौने घंटे का रिवीजन ले लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग मतलब जोहर से इफ्तार के बीच में आपको जैसे भी आधा पौना घंटा मिलता हो, 1 घंटा मिलता हो, आप उसके हिसाब से इफ्तारी तक के बीच का जो टाइम है उसमें रिवीजन ले लीजिए। उसके बाद फिर हमारी इफ्तार हो जाएगी, उसके बाद हम 9 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा दूसरा टाइम टेबल भी कंप्लीट होता है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग जो है इनमें से कौन सा फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को दिन में कंफर्टेबल होता है तो आप लोग दिन में पढ़ाई करें, अगर आप लोगों को रात में जाकर पढ़ने की आदत है तो आप लोग रात में पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करिए। और जब तक 10th वालों का डिसीजन नहीं आता है तब तक आप लोगों ने पढ़ना है। सो प्लीज़ कीप ऑन स्टडी, एंड जो भी डिसीजन, जो भी अपडेट आएगा, आई लेट यू नो। आप लोग जो है मेरे चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वो स्पेशली चेक करते रहा करें, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं वहाँ जो है सबसे पहले बताऊंगी। प्लस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है सारे अपडेट्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड डू फॉलो दिस टाइम टेबल। और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं एंड वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड शेयर दिस इफ़ यू नो एनी स्टूडेंट हु आर सफरिंग विद दिस थिंग्स कि रमज़ान में कैसे पढ़ाई करें, एंड दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।